हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। अभी हम लोग ऑलमोस्ट कोर्स खत्म करने वाले हैं। एक आधा चैप्टर रहता है मेरे प्यारे बच्चों, मगर जितने चैप्टर्स अब तक करे हैं उनमें आपकी क्या पोजीशन है, व्हाट इज योर पोजीशन इन अभी तक जो चैप्टर्स करे हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आज ये वाला एक रिवीजन लेक्चर रखा है मैंने आप लोगों के साथ। एक रिवीजन सेशन है। आप लोग यूट्यूब पर अपने नाम से, आपकी जो आईडी हो वो आपके नाम से होनी चाहिए। आप अपने नाम से, मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपका बाई चांस आपकी आईडी पे आपका नाम नहीं है तो आप क्या करो, अपने आंसर के साथ अपना नाम लिख के भेजो। मेरे से जितने बच्चे पढ़ते हैं मेरे को भी आइडिया लग जाएगा कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने बच्चे क्लास को लेकर सीरियस हैं, सब्जेक्ट को लेकर सीरियस हैं। अपना नाम लिखो और अपने नाम के साथ आप वो वन वर्ड का ऑप्शन लिखो। दूंगा 5-10 सेकंड दूंगा। ये वैसे वाली कोई मेंटी क्विज वाला सिस्टम नहीं है। इसको सिंपल तरीके से, जैसे कि पहला सवाल, अगर आप लोग साथ हो तो मैं आप लोगों को सबसे पहले पहला सवाल कराऊंगा। सो गेट रेडी गाइस। हमारा ये अगला क्वेश्चन है, वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शायद हमारा पिछला क्वेश्चन स्किप हो गया। उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मैग्नीशियम के ऊपर किस चीज की लेयर होती है। अगर वो बाई चांस रिकॉर्डिंग में स्किप हो गया है तो सही आंसर इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है। अगर आपने वो किया है तो आपका आंसर सही है। अब ये रिएक्शन देखो। इस रिएक्शन को देखने के बाद उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। कितनी स्टेटमेंट्स दी हैं? 4। आप बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली सही है, दूसरी सही है, एक से ज्यादा भी सही हो सकती हैं। टेक योर टाइम, ध्यान से टाइम लो, पूरा टाइम लो। सबसे पहले, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आयरन को ऑक्सीजन मिल रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। तो बच्चे ने कहा आप साफ देख लो, यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। पानी में से हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। ध्यान से देख लेना, ये स्टेटमेंट भी मुझे सही लग रही है। जो रिड्यूस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। जो रिड्यूस होता है, जो हाइड्रोजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपका आंसर फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, मींस आपकी पोजीशन बहुत 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 अच्छी है। बहुत अच्छी पोजीशन है। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ध्यान से, वो कह रहा है, मैं आपके साथ लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कौन कौन से रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं? पहला रिएक्शन बोल रहा है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। सेकेंड रिएक्शन है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। अगर बुक पढ़ी है तो अच्छे आंसर्स दे पाओगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर कंसेप्ट्स, याद रख लेना। और चौथा सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर, यह याद रख लेना। क्रिस्टल्स, ध्यान से देके चलना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट निकलती है। यू टेक योर टाइम। इनमें से एक नहीं है, एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं। ध्यान देके चलना। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड है, फर्स्ट और फोर्थ है, और साथ में अपना नाम भी लिखो। आपका नाम ज्यादा जरूरी है। दुनिया में भी तो अपना नाम करना है, तो इस सेशन में भी अपना नाम करो। इस सेशन में भी पुश कर, इसको ईमानदारी से कर, बहुत फायदा होगा। इस रिएक्शन को देख, अगर ढंग से मैंने पढ़ाया है तो क्विकलाइम CaO प्लस H2O, जब ये रिएक्ट करता है CaOH होल ट्वाइस प्लस H, हीट निकलती है। इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, अगर साथ है तो। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड बेसिस में एक बात बड़ी प्यार से बताई जाती है कि वाई एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। वो एक रिएक्शन होता है, तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, थोड़ा सा 9th में आ जाओ। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस।
जब इवेपोरेशन होती है तो ठंडक होती है, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर को जलाया जाता है, सॉलिड से गैस हो जाता है, हीट नहीं निकलती। इस रिएक्शन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट और 2 पार्ट आर एक्सोथर्मिक, बाकी नहीं है, ध्यान दे लेना प्लीज। अगला वो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, वो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, oxidation is a process which always involves, ध्यान देना मेरे बच्चों ध्यान से, which always involves a addition of oxygen, जय माता दी, b addition of hydrogen, अगर साथ हो तो 3c removal of oxygen, D removal of hydrogen। जिन्होंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स, ध्यान से देखना कहना क्या चाह रहे हैं वो, बिल्कुल आराम से, मैं अपना वेट करूंगा। ये क्या हो रहा है, अटक रहा है भाई। ऑक्सीडेशन का तो मतलब ही एक ही होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बुक्स में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए और डी लेके चलना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं और रिडक्शन का इससे ऑपोजिट होता है, तो मैं वो चीज बार बार नहीं कर रहा, ध्यान देके चलना। अगला रिएक्शन वो क्या कहते हैं, व्हेन Ag is exposed to air, it gets a black COA coating of dash। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, 4 ऑप्शन है, मैं नहीं दे रहा। सबसे पहले वो बच्चा फंसेगा जिसको ये नहीं पता कि Ag सिल्वर का सिंबल है। सिल्वर, चांदी की चेन काली हो जाती है, चांदी की चेन, चांदी की अंगूठी हमने पहनी होगी, तो इसके ऊपर बनती है सिल्वर। एक वर्ड आगे आएगा जिसके सारे पैसे हैं, वो वर्ड ध्यान दे लेना, सिल्वर। सल्फाइड की लेयर बनती है, Ag2S बनती है, इससे उसकी करोजन हो जाती है, ये याद रख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ध्यान देके चलना। हल्का सा चलते हैं बायोलॉजी में, हल्का सा बायोलॉजी में चलते हैं। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, ध्यान दीजिएगा, थर्ड vitamins and minerals, fourth water and roughage। ध्यान दीजिएगा, इन चारों में से एनर्जी कौन से खाने से मिलती है, आराम से लिखो, ऑप्शन के साथ अपना नाम लिखो, माता रानी का नाम लो फिर अपना नाम लिखो, ध्यान से देख लेना। इसमें एनर्जी गिविंग फूड्स जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, इनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से हमारी बॉडी को मसल बिल्डिंग होता है, मसल बिल्ड करता है। प्रोटीन से हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है। मिनरल से हमारी बॉडी मेंटेन्ड रहती है, बीमारी से दूर रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन से भी और मिनरल से भी। वाटर और रफेज से डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन रहता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही स्पीड पर होता है। पानी की कमी है तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, पानी सही है तो बॉडी का सिस्टम सही रहेगा, ध्यान देना। वो कह रहा है इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग इट। वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से खाना लेता है और उसे मारता नहीं है, मगर ध्यान देके चलना।
अपना फायदा कर रहा है। एक ऐसा बंदा जो डेली आपके घर खाना खाने आ रहा है, आपको मार नहीं रहा, अपना खाना खा रहा है, अपना फायदा देखता है, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नीचे लिखो लिखो लिखो, आपके पास टाइम है टाइम है टाइम है, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें मैं अपना फायदा आपसे ले रहा हूं, मैं अपना फायदा आपसे ले रहा हूं, बिल्कुल आराम से देखना। अगला, अगला, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई, FUNGI, फंगाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको ये आता है तो आप बहुत अच्छे हो। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज, लिखो मेरे बच्चों, लिखो लिखो लिखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज सैप्रोफिटिक, ये याद रख लेना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज सैप्रोफिटिक, ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को दिक्कत हो तो ये आपके नोट्स बन गए कि फंगाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक। मैं इसको हीरो बोलता हूं बिकॉज दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ध्यान देके चलना। अगला, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, roots of the plants absorb water from the soil through the process of, roots of the plants get water मिलता है उनको through the process of, इस process को क्या बोलते हैं? लग डिफ्यूजन रहा है, बट यही गेम है, डिफ्यूजन नहीं होगा, osmosis होता है। the process by which plants obtain food, the process by which plants obtain food, plants obtain water from the roots is called ऑस्मोसिस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आओ, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, या फिर लीफ इज डैश। फोटोसिंथेसिस लीफ में कहां पर होता है? एक वर्ड आएगा, वो वर्ड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के अंदर लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस कहां होता है वो बताइए? लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। आई होप कि मैं आपको उतना टाइम दे रहा हूं जितने में आप क्वेश्चन को समझ सको ध्यान से। इन अमीबा, AMOEBA, अमीबा, food is digested in, amoeba is a single cellular organism, उसकी बॉडी में खाना किथे डाइजेस्ट होता है? किथे मैनू दसो किथे होता है? अमीबा की बॉडी में खाना कहां पर डाइजेस्ट होता है? प्लीज 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 बताओ। इट इज डाइजेस्टेड इन तुम बताओ, इट इज डाइजेस्टेड इन तुम बताओ। तो उसको बोलते हैं फूड, VACUOLE, डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में, ये बात याद रख लेना, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। माता रानी का नाम लो और आराम से चलो। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्ट which region of the alimentary canal absorbs the digested food, absorbs the digested food, digested food को कौन सा रीजन एब्जॉर्ब करता है? डाइजेस्टेड फूड को बॉडी का कौन सा रीजन एब्जॉर्ब करता है? तो ये बात याद रख लेना, कहने को है बट है नहीं, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपने ये लिखा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। अपने आंसर्स देखते हुए चलना। दी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड, कौन सी मूवमेंट है? धुचुक 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 धुचुक, जिसमें फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप, पाइपल लिखा हुआ, मैंने फूड पाइप लिखना था, फूड पाइप। माता रानी का नाम लो आराम से। फूड पाइप की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक
मूवमेंट, वी कॉल इट एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर क्लास 7 है तो ध्यान देके चलना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई हाय तौबा नहीं है। वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ अ बुक। अगर क्लास 7 है, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, ये वो पढ़ पाएगा जिसने बुक्स पढ़ी होंगी। द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज टेक्स प्लेस? तो इसका आंसर है एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर अगर लिखा है तो आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी है। ध्यान से देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अगला पार्ट ध्यान से, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज टेक प्लेस। नेम द पोर्स इन लीव्स थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज टेक प्लेस। कौन से पार्ट्स होते हैं जहां से रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है? लगाओ दिमाग। जो भी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मतलब गैसेस आती हैं जाती हैं, दे गो थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। उन टाइनी पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। अगर क्लास 7 है तो बिल्कुल आराम से। अगला, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, लिखो, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, लो टाइम। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो रेस्पिरेटरी गैसेस को लाता ले जाता है, लाता ले जाता है, लाता ले जाता है, वो कौन है? द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, कौन है कौन है कौन है? जल्दी बताओ। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज, बोलो 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 बोलो, हेमोग्लोबिन। ये बात याद रख लेना, हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल आराम से। नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ब्लड के अलावा और कौन सा फ्लूइड ह्यूमन बॉडी में फ्लो करता है? प्लीज लिखिए, टेक योर टाइम। ह्यूमन बॉडी में ब्लड के अलावा कौन सा पिगमेंट फ्लो करता है? जल्दी से बताइए, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड के अलावा जो फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। सिर्फ ब्लड नहीं, ब्लड के अलावा भी एक लिक्विड फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। अगर आप लोग साथ हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर? लिवर, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर? लिवर से बाइल कौन से पार्ट को मिलता है बताइए? विच पार्ट? 4 ऑप्शंस दे रखी है। मैं ऑप्शंस वाला गेम अभी नहीं खेल रहा, ऑप्शंस वाले गेम पर आएंगे। अभी ये है कि मेरे माइंड में कितना है। आज आप अपनी पोजीशन को चेक कर सकते हो कि आपकी साइंस में पोजीशन क्या है। व्हाट इज द पोजीशन, आप लोगों का लेवल क्या है साइंस में? तो इसका आंसर है मेरे बच्चे, लिवर बाइल देता है, किसको देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाती हैं। ये बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर नहीं आता तो मुझे दुख होगा कि मैंने बहुत बेकार पढ़ा है। The excretory unit in human excretory system is called. The excretory unit in human excretory system is called. The excretory unit in human excretory system is called. बोलो बोलो बोलो, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, किडनी मत लिख देना, एक्सक्रीटरी यूनिट बोला गया है तो नेफ्रॉन लिखोगे, नेफ्रॉन। एक और क्वेश्चन, द किडनीज इन ह्यूमंस, द किडनीज इन ह्यूमंस आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, the kidney in humans are a part of the system for nutrition, respiration, excretion या transportation? nutrition, respiration, excretion या transportation? सही जवाब चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए। सही जवाब इसका जो होगा वो होगा एक्सक्रीशन मेरे बच्चों। सही जवाब जो है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ध्यान से अपने आप को मार्क्स देते हुए चलो कि तुम्हारी क्या पोजीशन चल रही है। व्हेन ए लाइट, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्शन पे आ जाते हैं, लाइट आते ही मैं ब्लर हो गया, कैमरा में ऑटो फोकस वाला ऑन है ना वो, ध्यान से। व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, इट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट इज स्कैटर्ड, फैल जाती है, इट इज रिफ्रैक्टेड इनटू द सेकंड मीडियम। बताइए दोबारा से। व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस,
मोस्ट ऑफ इट इज ए रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कहीं भी स्कैटर्ड फैल जाती है, या रिफ्रैक्टेड इन द सेकंड मीडियम। तो उन्होंने बोला स्मूथ पॉलिश सरफेस, स्मूथ पॉलिश सरफेस बोला है तो इट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, जहां से आती है वहीं पर चली जाती है, ये आई और ये गई। रिफ्लेक्शन, image formed by the reflection of a plane mirror is, image formed by the reflection of plane mirror is, plane mirror से जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ। वैसे तो 3-4 हैं, कोई भी 2 लिख दोगे तो चलेगा। image formed by the reflection from a plane mirror is, image formed by the reflection from a plane mirror is, बताइए बताइए गाइस जल्दी। एक तो प्लेन मिरर से मिलने वाली इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, ये 2 वर्ड्स लिखे हैं तो आपका आंसर परफेक्ट है। वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, ये 3 वर्ड्स याद रख लेना। वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, ये याद रख लेना। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, कैन बी, ध्यान से, इसके 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, मैं देख पा रहा हूं, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड नहीं देख पा रहा, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज नहीं देख पा रहा, वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, चौथी ऑप्शन। तो बताओ, दोबारा बोलूंगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, जो देख पा रहा हूं, वर्चुअल एंड सेम साइज नहीं पता, मेरे को ध्यान में नहीं आ रही, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड नहीं ध्यान आ रही, वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड होती नहीं, कॉन्वेक्स लेंस में एक जगह पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ये याद रख लेना। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। अगला सवाल जो मेरे दिल से है, बहुत अच्छा सवाल है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू, हैज अ नेगेटिव वैल्यू, द इमेज विल बी, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आती है, नेगेटिव आती है, देन द इमेज विल बी, बच्चा बोलेगा मैग्निफिकेशन होती है H2/H1, H1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है तो H2 नेगेटिव आई है। H2 नेगेटिव तब आती है जब इमेज नीचे बने, नीचे वाली इमेज को बोलते हैं इनवर्टेड, तो नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्टेड इमेज बनी है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। अगर आपने ये लिखा है नीचे तो बहुत सही लिखा है, अगर आपने नीचे नहीं लिखा है तो थोड़ा सा दिल दुखेगा। अगला, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ द इमेज। दोबारा, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ए नेगेटिव, बी positive, C depends upon the position of the object, D depends upon the position of the image। बताइए चारों में से कौन सी ऑप्शन है, बताइए गाइस। तो इसका आंसर है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, बोलो लेंस बोलो, नेगेटिव होती है, ये बात याद रख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज, कैरेक्टरिस्टिक बताओ कॉन्वेक्स उसकी, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज, जो क्या होती है, कॉन्वेक्स फॉर्म मिरर से मिलने वाली इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है, डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये 3 वर्ड्स लिखे हैं तो आपका आंसर सही है। अगर 3 में से एक भी वर्ड नहीं लिखा तो आंसर सही नहीं है, इनकम्प्लीट है, ध्यान देके चलना। आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा समझा पा रहा हूं, थोड़ा सा, मैंने कि बहुत छोटा सा एक सेशन लिया आप लोगों का, बड़ा सेशन नहीं है ये, एक छोटा सा सेशन है जिसको मैं आप लोगों को करा रहा हूं। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा, और ऐसे सेशंस आपके आगे भी होते रहेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ ऐसे भी डिस्कशंस करता रहूंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।